जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम बिहार सुपर टीटी के लिए जो प्रश्नों की श्रृंखला है, उसी प्रश्नों की श्रृंखला को हम चला रहे हैं और इसमें हम डिस्कस करने की बात करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। देर ना करते हुए आपको एक महत्वपूर्ण सूचना बता दूं कि आपको अगर इस सब चीज़ों का PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल पर JMD एग्ज़ाम क्रैक के नाम से चैनल है, आप उसको जाकर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे ये PDF मिल जाएगी आपको। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला से देर ना करते हुए। पहला प्रश्न है, कह रहा शिक्षण अधिगम के मुख्य अंग कौन से हैं? क्या सीखने एवं सिखाने वाला, या सिखाने एवं पढ़ने वाला, या A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, शिक्षण अधिगम का मतलब होता है सीखने वाला हो और सिखाने वाला हो, दोनों होना चाहिए, और पढ़ने पढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए। ये तो उपरोक्त कथन है तो, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर A सही होगा। सीखने वाला होना चाहिए विद्यार्थी एवं सिखाने वाला भी होना अनिवार्य है। क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक की आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का विकास करना है। यह किस विचार के प्रतिपादक थे? क्या आदर्शवादी, क्या समाजवादी, क्या न्यायवादी, क्या यथार्थवादी? तो आप जानते हो, ये जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का विकास करने वाले वो जो थे, वो आदर्शवादी थे। कौन से थे? आदर्शवादी थे। आइए अगले प्रश्न की बात समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती है? क्या शैक्षणिक उपलब्धि, या शिक्षण उपलब्धि, या शैक्षिक उपलब्धि, या अधिगम उपलब्धि, या सभी? तो देखिए, पिछड़ापन मापने के लिए जो होती है वो शैक्षणिक उपलब्धि होती है। क्या? शैक्षिक उपलब्धि पिछड़ापन मापने की उपलब्धि होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं अगले प्रश्न के अच्छे से। आइए थोड़े से क्वेश्चन को हम ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चन के अगले प्रश्न को, यानी प्रश्न नंबर क्या है? 85 को। आइए 85 प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? क्या 15 जुलाई 1992 को, क्या 15 जुलाई 1994 को, या 15 जुलाई 1993 को, या 15 जुलाई 1996 को? तो यशपाल समिति ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो 15 जुलाई 1993 को की थी। कब की थी? 15 जुलाई 1993 को की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछ रहा है प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को किसका प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? क्या 3R-S का, या 4R-S का, या 3R+S का, या 3R/S का? तो आप लोग सभी जानते हैं, आप जानते हो 3R या -S का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है प्राथमिक स्तर में। अगले प्रश्न की बात कर रहा है। कह रहा है हिंदी भाषा की कितनी बोलियां प्रचलित हैं? क्या 16 हैं, क्या 22 हैं, क्या 32 हैं, क्या 18 हैं? तो आप जानते हैं हिंदी भाषा की जो बोलियां प्रचलित हैं वो 18 बोलियां प्रचलित हैं। आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं? कमेंट के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दीजिए और बताइए आपको कि प्रश्न कैसे लग रहे हैं और ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आइए चलते हैं। 90 से 120 बुद्ध लब्धि वाले बालक किस वर्ग में शामिल किए जाते हैं? क्या प्रतिभाशाली बालक में, या मंदबुद्धि बालक में, या सृजनशील बालक में, या योग्य बालक में? तो आप सभी लोग जानते हैं जो बालक होते हैं वो कैसे के होते हैं?
तो वो जो 90 से उनका होता है 90 से 120 उपलब्धि होती है, वो सृजनशील बालक होते हैं। कैसे बालक होते हैं? सृजनशील बालक होते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करें। कह रहा मूल पूर्ववृत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? क्या 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 5 प्रकार की, 8 प्रकार की? तो वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। और जानते हो मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है। कितनी है? 14 है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है सैडलर योजना की नियुक्ति सैडलर आयोग की नियुक्ति कब की गई? क्या 1916 में, या 1917 में, या 1919 में, या 1922 में? तो कब की गई आपको पता है? सैडलर आयोग की नियुक्ति कब की गई? 1917 में की गई। आइए अगले प्रश्न की बात चलते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 के बारे में। किसके बारे में? 91 के बारे में। कह रहा है प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक कौन हैं? क्या किलपैट्रिक हैं? क्या लेविन हैं? क्या कार्त रोजर हैं? या स्कैनर हैं? प्रोजेक्ट प्रणाली के जो जनक हैं आप सभी लोग जानते हो, वो जनक कौन से हैं? किलपैट्रिक हैं। कौन है? किलपैट्रिक हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक कौन है? किलपैट्रिक हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है व्यक्तिक भिन्नता को समझाने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया था? क्या स्पीयरमैन ने? क्या वाटसन ने? क्या पावलोव ने? क्या गाल्टर ने? तो आप जानते हो व्यक्तिक भिन्नता का जो मापने की सर्वप्रथम भिन्नता को मापने का या समझाने का प्रयास किया था वो गाल्टन ने किया था। किसने किया था? गाल्टन ने किया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं जो सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार प्रश्नों में पूछे गए हैं। 93 क्वेश्चन है। कह रहा है व्यक्ति वंशाक्रम तथा वातावरण का योग नहीं गुणनफल है। यह कथन किसका है? तो यह कथन क्या वुडवर्थ तथा मोरबिम्स का है, या कॉल्स, रोजर्स या लेविन का है, या अजेंक या वुडवर्थ का है, तथा वुडवर्थ या स्पीयरमैन का है? तो आप सभी लोग जानते हो यह वुडवर्थ और मोरबिम्स का है। किसका है? वुडवर्थ और मोरबिम्स का कथन है। अगला प्रश्न पूछ रहा है व्यक्तित्व परीक्षण का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? क्या TAT परीक्षण द्वारा, या बुद्धिलब्धि परीक्षण द्वारा, या A और B दोनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं द्वारा? व्यक्तित्व का जो परीक्षण किया जाता है वो TAT परीक्षण द्वारा किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है बालकों की त्रुटि नियंत्रण के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं या कितने हैं? क्या 2 हैं? क्या 5 हैं? क्या 3 हैं? क्या 7 हैं? तो आप लोग जानते हैं इसके 2 सिद्धांत हैं। आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सा विकल्प सीखने के संदर्भ में पुरस्कार से संबंधित है? क्या छात्रों में संतोष उत्पन्न करना, सीखने के लिए प्रेरित करना, मनोबल को बढ़ाना, या उपरोक्त में से सभी? देखिए अगर बालकों को सिखाना है यानी पुरस्कार दे रहे हो तो उनमें सबसे पहली चीज़ है बालकों का मनोबल को बढ़ाया जाता है। दूसरी चीज़ सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है और छात्रों में संतोष की भावना रखने की बात भी कही जाती है। यानी उपयुक्त विकल्प जो यहाँ से है वो क्या हो जाएगा? उपयुक्त विकल्प में से सभी यानी D विकल्प आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर लाजवाब प्रश्नों की सीरीज के 97 प्रश्न की बात करते हैं और 97 क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? क्या शैक्षणिक कहलाता है,
या मनोविश्लेषणात्मक कहलाता है, बस मनोविश्लेषण कहलाता है, या अधिगम कहलाता है, या ये सभी कहलाता है। तो आप सभी लोग जानते हो अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। यह परिभाषा भी है एक प्रकार की, तो अधिगम की परिभाषा है। अगला प्रश्न है और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है और पूछा जाता है द्वितल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्या जीन पियाजे ने, क्या थॉर्नडाइक ने, क्या स्पीयरमैन ने, क्या फ्रायड ने? तो आप लोग सभी जानते हो इसको कहने वाला कौन था? स्पीयरमैन था। द्वितल सिद्धांत बुद्धि का देने वाला स्पीयरमैन ही था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं 99 का, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद सेकंड लास्ट प्रश्न है और इसी से प्रश्नों की श्रृंखला आपको पता चल जाएगी कितने प्रश्न हमने कराए और कितना आपने किया। कह रहा बालक समस्या समाधान का एक सामूहिक रूप क्या है? आंशिक विधि और विवेचन विधि, या प्रयोजन विधि, या अभिवृत्तिकरण विधि। तो आप जानते हो बालक के प्रयोजन की विधि जो है वो कैसी विधि है? आप जानते हो समस्या का समाधान करने का एक सामूहिक रूप प्रयोजन विधि कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रयोजन विधि कहलाता है। आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है सृजनात्मक बालक नए संबंधों के ज्ञान को उसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत तरीकों से हटाकर असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता रखते हैं। यह कथन किसका है? क्या लेविन का है, क्या पावलो का है, क्या अजाइंग का है, या अजेंग का है, या पियाजे का है? तो आप सभी लोग जानते हो ये जो कथन है आइजिंग का है। आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो हम रोज़ डेली लाते रहें और आपका अच्छे से कंटेंट क्लियर होता रहे। और अगर इसी के साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।